हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, अभी हम क्या करेंगे कि सारे पेजेस की लिंकिंग करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक पेज का किया जैसे जो कि है चार्ट्स करके, इस पर हमने क्लिक किया, ये सेम टू सेम ऐसे ओपन हो गया। अब हम क्या करने वाले, हम प्रॉपर इन जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको निकाल देते हैं अभी के लिए। तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। डैशबोर्ड होम चाहिए, एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, लीव रिक्वेस्ट चाहिए, सिंगल लीव, व्यू लीव, अप्रूव, रिजेक्ट, मैनेज लीव एंड लीव रिपोर्ट। तो अभी हम क्या बनाते हैं इसकी बाद में, डैशबोर्ड को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम अभी सारे पेजेस को बंद कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, हेडर में क्या चला गया, सॉरी, एक सेकंड में लिखता हूँ। नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये भी बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारी जो ये डैशबोर्ड की चीज़ें थी इसको सेट करना है। साइड बार में हम आ जाते हैं, साइड बार में ये रहा चार्ट्स, जहाँ पे हमने एक पेज लगाया है। अब हम फ्रंट एंड देखते हैं, यहाँ पे यूआई एलिमेंट्स करके, उसके बाद विजिट है, फॉर्म है, टेबल है, मेल बॉक्स, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने से बेटर है कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। डैशबोर्ड है, फिर ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है, हम चार्ट्स को भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे ठीक है, हम लिख देते हैं EMP एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट आ गया। इसके बाद में सॉरी EMP सही, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, PLOY है, ठीक है। ये हमारी एम्प्लॉय लिस्ट हो गई। अब अगर हम इसको फ्रंट एंड पे देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल गई एम्प्लॉय लिस्ट करके। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या है, लीव रिक्वेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ बनाएंगे लीव रिक्वेस्ट, लीव रिक्वेस्ट, ठीक है, लीव रिक्वेस्ट आ गई। इसके बाद में एक और सेक्शन है, सिंगल लीव, जिसमें होंगे टाइप्स। ठीक है, हम आ जाते हैं सिंगल लीव, और जिसके टाइप हैं व्यू, अप्रूव, रिजेक्ट। तो इसको रखते हैं व्यू, अप्रूव, रिजेक्ट। आज हम ये सब सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम मैनेज लीव टाइप, ठीक है, मैनेज लीव करके बनेगा, उसके अंदर हम देंगे टाइप्स, इसको बंद करते हैं। ये है फॉर्म, ठीक, हम यूआई एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं,
सेट कर देते हैं। मैनेज लीव, पेस्ट किया कहाँ गया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा ये रहा सिंगल लीव, ठीक है ये दूसरा हो गया। इसको हमने मैनेज लीव बना दिया, ये इसका बन गया टाइप्स। अंदर इसको हम कमेंट कर देते हैं या उड़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक सेक्शन है लीव रिपोर्ट, फिर एडमिन की सेटिंग और प्रोफाइल। लीव रिपोर्ट्स अभी हम इतनी चीज़ें कवर करते हैं, इसके बाद एडिशनल ऐड करते चलेंगे। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन थोड़ी सी कम होगी। एक लिस्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं और फिर आते हैं टाइप्स हो गया, मैनेज लीव हो गई यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्या था, लीव रिपोर्ट्स। जैसा कि हमारे ग्राफ बने हुए हैं कुछ ऐसा बनाया जाएगा इसको, ठीक है। लीव रिपोर्ट्स, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमको मिल रहा है सिंगल लीव, ये एक्सपेंड होना चाहिए, हो नहीं रहा। इसको हम देखते हैं ये एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा, इसका हम वो देख लेते हैं। टॉक LMS में एडमिन में वेब में अगर हम इसका इंडेक्स ओपन करते हैं तो हमें दिखेगा कुछ ऐसा। और इसको स्टार्ट करने से पहले MySQL आप स्टार्ट जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका ये नॉर्मल पेज भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये रहा UI यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने जो ऑन किया वो क्या था, UI चार्ट्स करके वेब में। अच्छा ये जनरल से बटन है, ये चीज़ें कुछ मिसिंग हुई है क्योंकि ये हमारा नहीं चल रहा है कंप्यूटर, ये रहा ना, चेक चलनी चाहिए थी। ठीक है, चल रही है सिंगली। अच्छा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि जो ये डिजिट्स है लाइन सब हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, यूएल को छोड़ देते हैं। बाकी सब चीज़ें ये हटा दी है और हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे जो कि सेटिंग नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ रहा है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज ये है। इसमें हम लीव रिपोर्ट बना देंगे, ये डैशबोर्ड रहेगा हमारा, पॉपअप आएगा यहाँ पे और सब चीज़ें हम मैनेज करेंगे सारे पेज को, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं अभी के लिए। इसके बाद में ये कंपोनेंट की भी ज़रूरत मुझे लगता है अभी नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ JS मुझे लगा अभी रन नहीं हो रहा,
इसको रन करवाते हैं पहले। ये रहा कंपोनेंट को भी हटा देते हैं। ये रखा, ठीक है, कंपोनेंट हमने हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय लिस्ट का पेज बनाएंगे और हम देखेंगे ये पेज बनेगा कैसे। तो एम्प्लॉय लिस्ट के लिए हमें बनाना पड़ेगा एडमिन, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे एक और खोल लेते हैं, हाइड करते हैं और हमें व्यू बनानी है, व्यू फोल्डर ही बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम होगा एडमिन। एडमिन के अंदर हमारा कौन सा पेज बनेगा, पहले एम्प्लॉयज लिस्ट। तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, blade.php, ठीक है। ये हमारा पेज बन गया। अब चूंकि हमारा डैशबोर्ड है यहाँ पे और हमें ये पूरी इंडेक्स फाइल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, @extends कर लेंगे, क्या चीज़ें, डैशबोर्ड की चीज़ें करेंगे। और डैशबोर्ड में क्या पड़ा है, इंडेक्स। तो ये रही एम्प्लॉय। अब हम चले जाएंगे वेब ग्रुप में, पहले हमें व्यू दिखानी है, सिंपल तरीके से करते हैं। देन हम लिखेंगे रूट। अगर आपको केवल व्यू दिखानी है तो आप इसको कुछ ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। स्लैश करना है, क्या है, एम्प्लॉय ENTLO इसके बाद में कॉमा टाइप जैसे नॉर्मल बनते हैं वैसे ही रिटर्न करवा देंगे। व्यू, व्यू में क्या आएगा हमारा, व्यू में एडमिन एम्प्लॉय आएगी, ठीक है। अब हम इस रूट की पाथ को यहाँ से ले लेंगे, आएंगे साइड बार में, तो आपने देखा होगा चार्ट्स पे हमने कुछ ऐसे कॉल कर रखा है और हमें कॉल करना है अभी एम्प्लॉय का, सॉरी। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कॉल कर दिया, ये हमारी एम्प्लॉय लिस्ट है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे वापस से और इसको रीलोड करते हैं, हैशटैग हटा के प्रॉपर रीलोड। अगर आप होवर करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेज का पाथ है दिख जाएगा, कुछ ऐसा करिए, क्लिक किया तो आपने देखा ये पूरा पेज सेम एज इट इज आ गया। अब आप बोलेंगे इसमें तो क्या फ़ायदा मिला हमें, हमारा पेज कैसे आएगा, हमारे कंटेंट कैसे आएंगे। तो इसके लिए भी हमने क्या कर रखा है, अगर हम यहाँ पे आकर, ठीक है, टाइप करिए हाँ कुछ ऐसे करके लिखेंगे, सेक्शन के अंदर कंटेंट ऐसे करके पास कर देंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा और एम्प्लॉय पे आ जाता हूँ और इसको मैं हेलो एम्प्लॉय कॉल कर देता हूँ। तो क्या होगा, आ जाएगा, क्या लगता है, ऐसा दिखेगा नहीं क्योंकि CSS लगी पड़ी है, हमें से मिलेगी नहीं, हमने कोई CSS लिखा नहीं है, ठीक है। ये हमारी आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि हमने क्या किया, इंडेक्स फाइल ली जो कि डैशबोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो
इसमें आपने देखा होगा कि जो डैशबोर्ड के अंदर हमारी इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे हमने बिल्ड कंटेंट करके लगा रखा है। अभी कुछ टाइम के बाद में, अभी तो हमने को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये सब चीज़ें लगा रखी है। इन चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे फ्यूचर में, या फिर अभी भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हमारा डैशबोर्ड अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इसको लगा रखा है। तो अगर अभी कंटेंट हटा देते हैं, इस केस में क्या होगा, यहाँ आते हैं, इसको रन करते हैं एम्प्लॉय पेज को, और कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, तो वो हमारी जो कंटेंट थी वो चली गई। आप देखिए नहीं आ रहा। तो अगर हमें अपने मतलब ये कॉमन पेज भी चाहिए हमें, जिसमें ऑलरेडी हेडर, फुटर, साइड बार, इंडेक्स, ये सब चीज़ें कॉल हो रखी है, तो हमें इल्ड कंटेंट लगाना होता है, ताकि इसके मिडिल में जाके, जैसे ये बॉडी है, डिव है, इसकी मिडिल में जाके ये हमारा कंटेंट यहाँ पे प्लेस हो जाए पर पेज के लिए। तो मैं प्रॉपर तरीके से ही कर देता हूँ। हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर से इसको मेन कंटेंट को यहाँ पे ले आएंगे। कमेंट में इसको छोड़ देते हैं। ये कुछ JS मिस है, इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं चल रही जो हमारी अपेंड हो रही है, तो हम इसको भी थोड़ा फिक्स कर देते हैं। अभी के लिए SRC ऐसे करके हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे कितने पड़े हैं। ओहो, चलो अच्छा, इसको सही कर देते हैं। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है ना, तो हम इसे हटा भी सकते हैं। अगर हमने इसको हटा दिया ऐसे, और इसका अगर हमने हटाने के बाद ये चलेगा, बट हमारा ना ये सब चीज़ें चली जाएगी। अब ये प्रॉपर दिख रहा है हमें, ठीक है, बट हमें GSP थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी तो ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, बट हम डैशबोर्ड को वापस से रखते हैं, या उसको किसी स्पेसिफिक पेज में लेके कॉल कर लेते हैं ना, तो बस वही इसी पेज पे दिखेगा जिस पे हमें ज़रूरत है। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, और स्क्रिप्ट SRC पे देखते हैं कितने पड़े हैं। एक है ये, अच्छा ये है ना, सबको हम करेंगे सही, तो वो होगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। इंडेक्स ब्लेड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम दबाएंगे, इसको इतना सेलेक्ट करके दबाएंगे कंट्रोल डी, अगेन कंट्रोल डी, अगेन कंट्रोल डी, अगेन कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 दबा एक साथ ये कॉल हो गया। हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, बट ये 2 टाइम हो गया, तो कंट्रोल जेड करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, और ये फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सही हो गया है। बस हमें यहाँ पे कॉमा, ब्रैकेट बंद, डबल ब्रैकेट, अभी हमारी सभी जगह पे कॉल हो गई है। कुछ हमें करना नहीं है कि हमें बारी बारी से कॉल करना। कुछ एरर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये शायद से ये हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही आगे कॉपी हो गया था। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नॉट फाउंड क्यों भैया, क्या दिक्कत हो रही है? मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है, बट ये ब्रैकेट थोड़ा सा मरा सा क्यों आ रहा है? अच्छा, इसमें तो हुआ ही नहीं है। एक सेकेंड, हेडर पे हम देखते हैं। अच्छा, इतना नहीं लेना था भैया, बस इतना लेना था। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको भी के लिए।
ज़्यादा नहीं करना मेरे को थोड़ा सा। ये नहीं पास हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सिंगल ब्रैकेट डबल, कुछ तो यार ये पता नहीं यार कुछ ये रहा ठीक है। सिर्फ हम सिंगल सिंगल कर लेते, फर्जी में परेशान हो रहे हैं। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सिंगल कॉमा ये गया, ये सिंगल कॉमा ये रहा ये। ठीक है, अभी ये सब कुछ हमारा सही है। कुछ एरर है यहाँ पे। हाँ क्या है भाई, नॉट फाउंड, क्यों? इसको ना मुझे पहले ही नहीं करना। डबल है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर एसेट्स खुला, सिंगल सीएसएस हो गया, ब्रैकेट कंट्रोल एस कर देता हूँ। ये अभी भी ये नहीं हुआ, ठीक है। अरे भाई कैप्स कहाँ से आ गया? एस एस ई टी एसेट ब्रैकेट ओपन डबल एस ई एक्सपोर्ट है ना। ये सिंगल वन डबल, ये ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ये प्रॉपर ही तो लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ होता है तो यहाँ पर जाता है। अब हम इसको डैशबोर्ड को सेट कर देते हैं पहले तो। डैशबोर्ड देखते हैं, थोड़ा बढ़िया से दिखेगा। तो हमने ये सारे पेज को पहले सेट कर दिया है। अब हमने सबसे बड़ा काम क्या करना है कि प्रोफाइल है, लॉगआउट है, माई अकाउंट है, सेटिंग है, इन सब पे काम करना है। सबसे पहले हमें एक लॉगिन के पेज पे भी काम करना होगा, जो कि हमारा होगा एडमिन से। तो मुझे लगता है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और बतानी थी आपको, तो हमने व्यू दिखा दिया, राउट रिकॉर्डिंग, ये हमने राउटिंग कर दी इसकी। ये चार्ट्स की थी पहले, फिर हमने इसकी की एडमिन के अंदर। ये एम्प्लॉय व्यू के फॉर्म में आ रहा है। एक हमें होम पेज पे इसकी सेट करना है, डैशबोर्ड पे बात है, इंडेक्स करके है। तो हम इसको अगर हैशटैग भी कर देंगे, देन हैशटैग नहीं करना है, पहले ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, यूआरएल लेंगे, ये ब्रैकेट हुआ, यहाँ गए स्लैश कर देंगे। इससे क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। इससे
हमने यहाँ पे रिलोड की, एम्प्लॉय लिस्ट पे आ गए। ये हमारी एम्प्लॉय फाइल दिख रही है। इसके बाद वापस से अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ये हमें होम पाथ पे ले आएगा। इसके बाद में आगे प्रोफाइल पेज, सेटिंग्स पे पेज नहीं लगे हैं, प्रोफाइल है, लॉग आउट है, हम इन सब पेज को देख लेते हैं। ये बटन है, फॉर्म है, ग्रिड है, लॉगिन है, साइन अप है। ठीक है, तो ये सारे पेज हम बना लेते हैं पहले। तो इसको मैं पहले बना लेता हूँ, देन फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। अभी तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर जैसे कि कोई कॉमन पेज है, चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको लगता है कि ये इनबॉक्स का पेज है, ठीक है, और आप चाहते हो इसको इसके अंदर रखना, तो क्या करना है, उठाए आपने डैशबोर्ड में डाल दिया, यहाँ पे आ गए। इनबॉक्स का नाम हमने रीनेम कर दिया, इनबॉक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP कर दिया, और सॉरी PHP कर दिया। अब हमें इसको व्यू भी करना है, दिखाना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, इसको हम करेंगे कॉपी, रूट को पेस्ट करेंगे, और एडमिन के अंदर नहीं, वो हमारा है डैशबोर्ड के अंदर। तो डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, DOERD डैशबोर्ड डॉट इनबॉक्स कॉल कर देंगे, और हम इसका पाथ दे देंगे इनबॉक्स। अच्छा, ये तो ठीक है, बट हम कभी कभी क्या करते हैं कि ये नेमिंग का है, नेमिंग कन्वेंशन इसको बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। पहले हमने इनबॉक्स को कॉपी कर लेना है, साइड बार में जाना है, और अगर मैं, ये हमारी एम्प्लॉय लिस्ट चल ही रही है, चार्ट भी हमारा चल रहा है, सिंगल लीफ पे अगर मैं क्लिक लगा देता हूँ, URL ये है, और ये रहा इनबॉक्स करके। तो फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं। कुछ तो हो रहा है, ये कहाँ से आई चीज़ें। ठीक है, अरे यार ये कहाँ चली गई, तभी दिक्कत हो रहा था क्या। ठीक है, हमने सिंगल लीफ पे एक पेज लगाया इनबॉक्स का, तो ये आ गई हमारी इनबॉक्स की पेज। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार एक तो हमने पहले से सब चीज़ें कॉल कर रखी है, फिर भी ये ऐसे आए। तो बस इस पेज को कैसे मैनेज करना, वो मैं एक पेज में आपको दिखा देता हूँ, बाकी की आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमने पेज हमारा प्रॉपर कॉल हुआ है, इनबॉक्स ये रहा। अब आप अगर देखेंगे तो हेडर की मैक्सिमम फाइल आपकी कॉमन होंगी, तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है हेडर में जाके। जैसे ये रहा हेडर है हमारा, यहाँ पे आप ऐसे सर्च कर लेना, ये फाइल कॉल हुई है, कस्टम भी है, कस्टम डॉट CSS है। मतलब एक एक बार फाइल को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी आपके CSS मिस हो जाएंगे ना, तो ये अनबॉक्स की फंक्शनलिटी पर नहीं चलेगी। तो ये रही बॉडी, बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। अगर मैं इसको ऐसे कॉल करना चाहता हूँ कि हेडर तो हमारे पास है और बॉडी हमारी यही रहे जो पहले से है, ना कि हमें इंडेक्स से चाहिए, तो हम इंक्लूड करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे हेडर कॉल कर देंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पे फुटर सर्च कर लेंगे। फुटर की भी आपके पास सेम फाइलें होंगी, जैसा कि ये रहा फुटर, फुटर में सब बना दिया, @include, और डैशबोर्ड हमारा आ जाएगा फुटर। अब इसमें हमारी पेजेस भी होंगी, और हमें CSS और JS में मिल जाएगी सारी, जितनी CSS सारी पेज में लिखी थी वो मिल गई। ठीक है, बट आप बोलोगे ये तो आ गया फिर से, क्योंकि ये फिर से यहाँ पे कॉल हो रखा है। अगर हम यहाँ पे साइड बार डालेंगे, ये रहा साइड बार लेफ्ट,
तो लेफ्ट नेविगेशन साइड बार यहाँ पे उड़ाने के बाद हमें इसको फिर से कॉल करना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसे करके है, इंक्लूड डैशबोर्ड साइड बार। अब ये हमारा डायनेमिक चलेगा और जो कंटेंट हमें चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, जैसे कुछ डिज़ाइन है, पैटर्न है, तो ये प्रॉपर चलेगी। मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ कि हम इन चीज़ों को डायनामिक करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल मेंटेन करेंगे, डेटाबेस का टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, क्या होता है प्राइमरी की, क्या होती है फॉरेन की, क्या होती है, हम कैसे उसको हैंडल करते हैं। और ये सब हम क्या करेंगे स्कीमा से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा हो गया व्यू का सीन। आपको मैं थोड़ा सा टेबल के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा पढ़ के आना उसके बारे में। ये रहे डेटाबेस, यहाँ पे रहा आपका माइग्रेशन। तो हम टेबल बनाएंगे कुछ यहाँ से, कुछ टेबल हमारी पहले से बनी हुई हैं। अगर आप डेटाबेस ओपन करेंगे यहाँ पे तो आपको वो टेबल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हमने एलएमएस सॉफ्ट करके बनाया था और ये रहा हमारा टेबल जहाँ पे यूजर्स ऑलरेडी डिफाइन है। हम इसमें ही ऐड करेंगे कुछ कॉलम को, जो पहले से चल रही चीज़ें उसको चलने देते हैं। ये माइग्रेशन है, हमने कितने टाइम इसको माइग्रेट किया है यहाँ पे आता है। और बाकी बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपने सीखा आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच।